नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, ये वही वीडियो है देश भर के पेंशनर्स को जिनकी सांसें थमी हुई थी कि आखिर सरकार क्या करने वाली है। आखिर सरकार ने जो वैलिडेशन बिल लोकसभा में पास किया था, संसद से पारित किया था, उसका मकसद क्या है। क्या सरकार पेंशन रोकना तो नहीं चाह रही है? क्या सरकार पेंशन का रिव्यू 8वें वेतन आयोग में करेगी या ना करेगी? खासकर इसको लेकर जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही जब इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिला, तब जो है देश भर के जो करीबन पेंशनर्स थे उनकी चिंताएं बढ़ गई। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस पर सरकार का जवाब 2 तारीख को आने वाला है और वो जवाब आ गया है। साथियों, उसी जवाब के बारे में कि आखिर सरकार ने क्या कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकार ने जो जवाब दिया है संसद में वो क्या कहा है और क्या इससे देश भर के जो पेंशनर्स हैं क्या वो संतुष्ट है, क्या उनकी चिंता है, जिस बात को लेकर वो चिंता कर रहे थे, क्या वो चिंता उनकी अब खत्म हो जाएगी? क्या अब ये जवाब सुनने के बाद उनकी जो उन्हें लग रहा था कि उनके पेंशन का रिव्यू नहीं होगा, क्या वो सारी शंकाएं उनकी मतलब खत्म होंगी? ये देखने वाली बात होगी। इसलिए हमने जैसे कि पहले भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि आपके कमेंट, आपके फीडबैक मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी राय इस वीडियो में जो कमेंट है उसमें जरूर लिखिएगा। तो आइए हम सीधे चलते हैं कि आखिर आज संसद में सवाल के जवाब में सरकार ने क्या कहा। सवाल एकदम पिन पॉइंटेड था कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स का पेंशन रिव्यू होगा या नहीं। यह सवाल एकदम साफ था, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं था साथियों। और ये सवाल का जवाब जो दिया है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या जवाब था। वो हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या जवाब था, तो आप खुद देखिए और खुद आप फैसला कीजिए। लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस फैसले से जो जवाब दिया है सरकार ने, पहले भी सरकार ने जवाब देती रही है, लेकिन इस बार जो जवाब है इससे आप कितने संतुष्ट है, इससे आपकी जो सवाल थे, जो मन में आपके सवाल थे, वो उसका समाधान होता है या नहीं होता है। तो आज राज्यसभा में था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले से ही दो सांसदों ने, एक जावेद अली खान साहब है और रामजी लाल सुमन जी, इन दोनों के सवाल थे संसद में, मतलब राज्यसभा में ये सवाल लगे हुए थे जिनका की जवाब सरकार को देना था। तो आज सरकार ने जवाब दिया। रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान, इन दोनों का सवाल जो है एक साथ था। अब देखिए, तो इसमें जो सवाल पे हम पहले आते हैं, तो चलिए हम आपको सवाल दिखा देते हैं, आपको क्या है आप खुद देखिए। देखिए, ये जो सवाल है ये मैं सीधे आपको जो है संसद की वेबसाइट पे लेके मैं जा रहा हूं और वहीं पे आपको ये सवाल दिखा रहा हूं। ये देखिए, राज्यसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन 252 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे दिसंबर 2, यानी कि आज है ना। और सवाल क्वेश्चंस ऑन 8th पे कमीशन। अब देखिए सवाल क्या है, 252, श्री जावेद अली खान, रामजी लाल सुमन जी। ये आपने देख लिया ना, जावेद अली खान, रामजी लाल सुमन जी। सवाल देखिए, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। पहला सवाल, वेदर गवर्नमेंट हैज इशूड कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफिकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन रिसेंटली, द डिटेल्स देयर ऑफ अलोंग विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पहला सवाल है ये सवाल जो कल जवाब दिए, जो आनंद भदौरिया का था, उन्हीं से मिलता जुलता था। दूसरा सवाल, वेदर गवर्नमेंट वुड मर्ज द एग्जिस्टिंग डीआरए, डीएडीआर है ना, वेदर द गवर्नमेंट would merge the existing DADR with basic pay as an immediate relief measure for central government employees and pensioners। ये हुआ दूसरा सवाल जिसका कि जवाब आपको कल फिर मिल गया था। ये जो तीसरा सवाल है, ये जो सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में कि आप कह रहे थे कि इसका क्या होगा,
whether revision of pension of central government employees is not proposed under 8 CPC, the reason therefore। देखिए ये एकदम साफ साफ है, इसमें और कुछ अब है नहीं, इसमें एकदम साफ साफ है कि आखिर क्या है इसमें, क्योंकि आपने ये देखा, आपने फिर से एक बार आप देखिए, फिर से आप एक बार देखिए, ये साफ लिखा हुआ है ना, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वेदर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज नॉट प्रपोज, क्या पेंशन का रिवीजन मतलब केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके पेंशन का रिवीजन 8वें वेतन आयोग में प्रस्तावित नहीं है, ये नहीं है तो इसका कारण, तो इससे साफ और सीधा सवाल नहीं हो सकता कुछ भी। तो अब हम आते हैं इस साफ और सीधे सवाल का जवाब क्या दिया है, तो ये हमें देखना होगा, है ना। ये जवाब देखिए, आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है, वित्त राज्य मंत्री ने, ये आप देख ही रहे। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने जो जवाब दिया है, पहला सवाल था कि क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये तो देखिए कल भी आया था, ये आज भी। यस द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रिजोल्यूशन डेटेड 3/11/2023 फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन along with terms of reference, a copy of resolution is enclosed at annexer 1, ठीक है, यानी कि रेजोल्यूशन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस और नोटिफिकेशन वो सब दिया हुआ है। दूसरा आज फिर वो जवाब, नो प्रपोजल रिगार्डिंग मर्जर ऑफ द एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस विद द बेसिक पे इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जिसका जवाब, जिसका आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका जवाब जानने के लिए उसमें साफ साफ लिख दिया है, the 8th CPC will make its recommendations on the various issues which pay allowances, pension etc of the central, यानी कि इससे साफ हो गया कि पेंशन का रिवीजन होगा। अब वही अब ये देखना है कि इसमें कौन से पेंशन की बात हो रही है। पेंशन तो एक ही होता है, लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ सवाल हैं, इसमें कुछ शंका है, तो आप जरूर बताएं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमको पता चले कि आखिर ये क्या है, इसमें कुछ है तो इसको, इस मुद्दे को या सवाल को उठाना है कहीं पर तो उसको उठाया जा सके। इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी है, तो आप कमेंट में डाल दें। तो ये आपने यहाँ तो सवाल में लिखा हुआ, सवाल के जवाब में है कि 8th CPC विल मेक इट्स रिकमेंडेशन, 8वां वेतन आयोग जो है वो जो अपनी अनुशंसा देगा वो पे जो वेतन भत्ते हैं और पेंशन पर भी, यानी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन पर भी अपनी अनुशंसा देगा, यानी कि उसका रिव्यू होगा, जो यहाँ जवाब पढ़कर सरसरी तौर पर लग रहा है। वही कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कोई पेच है, इसमें अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ इसमें जो है खेला है, इसमें आपको अगर कहीं लग रहा है कि जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, तो आप जरूर कमेंट के जरिए बताएं, जिससे कि हम इसको देखेंगे और इसको अगर सवाल और उठाने की जरूरत है, आपके मुद्दे को और आगे कहीं बढ़ाने की जरूरत होगी तो वो हम बताएंगे। तो इसलिए चलिए ये इस जवाब का पूरे देश के पेंशनर्स को, खासकर हमारे जो पेंशनर्स जो रिटायर्ड हो गए, जो मतलब उम्र की इस अवस्था में है कि अब ज्यादा वो मतलब इस तरह का लोड टेंशन ना ले सकते, लेकिन ये जो पेंशन की बात जो टेंशन दे रखी थी कन्या को, वो मुझे लगता है कि मतलब शायद जवाब मिल गया है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे यह आग्रह रहेगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा जोश और मनोबल बढ़ाता है। और अगर संभव हो, आपको लगता है कि अगर हम चैनल अच्छा कर रहा है और इस चैनल को सपोर्ट करें, तो आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप चैनल के ज्वाइन के सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, सब्सक्राइब तो करिए और करवाइए ही, लेकिन उसके बगल में ज्वाइन का भी बटन है, तो ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी में जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे तो वहां पर QR कोड है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपकी किसी और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।